नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करेंगे किस प्रकार से सरकारी विभाग में लगातार नौकरियां कम होती जा रही हैं। मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। ये डाटा आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या कारण रहा है कि सरकार जो सरकारी नौकरियां हैं कम करती जा रही है और क्यों कम करती जा रही है। मेरा उद्देश्य आपको डीमोटिवेट करने का या दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं। ये जो आंकड़े मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये आंकड़े जानने बेहद ज़रूरी हैं कि क्या कारण रहा है कि सरकार सरकारी नौकरी कम करती जा रही है लगातार हर साल के अंदर। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े। वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक से रिलेटेड एग्जाम हो। अब क्यों ये वैकेंसियां कम होती जा रही हैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे जो कोर्सेज आते हैं। क्या सरकार चाहती है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इस योजना से जुड़ें और उसमें प्रशिक्षण लें? क्या सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में जुड़ें? क्यों ये कौशल विकास योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, क्या कारण रहा है? ये देखो, प्रधानमंत्री विकास कौशल जो योजना है, ये जो स्कीम है, इसमें बहुत तरह के कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो एसी रिपेयर से रिलेटेड हो, चाहे रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड हो, लोहार का काम और कई कई तरीके के काम जो कोर्सेज हों। 3-3 महीने का प्रशिक्षण इस स्कीम के अंदर दिया जाता है सरकार के द्वारा। नामुमकिन अब मुमकिन है। मतलब सरकार चाहती है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये कोर्स करें और प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो भारत के अंदर। अब हम बात करते हैं उन आंकड़ों के बारे में जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। देखो, 2011 में जो एसएससी की रिक्वायरमेंट आई थी वो आई थी 14,754। उसके बाद 2012 में 15,000, 2013 में 16,107 वैकेंसी, 2014 में 13,982, 2015 में 8,400, 2016 में 9,984 और 2017 में 3,805 और 2018 में इससे भी कम होती होती चली गई हैं अब एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, जो आप देख ही रहे हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद आईबीपीएस पीओ के बारे में। 2013 में जो पीओ की वैकेंसी थी लगभग थी 21,680। 2014 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 15,000। 2017 में लगभग 13,000 और 2017 में 8,000 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन अब ये वैकेंसी जो हैं वो लगातार धीरे धीरे गिरती जा रही हैं। अभी 2020 में जो वैकेंसी निकली है आईबीपीएस से रिलेटेड वो मात्र 1,500 से 2,000 के बीच रिक्वायरमेंट आई है और ये आंकड़ा लगातार गिरता ही जा रहा है। आईबीपीएस क्लर्क की हम बात करें तो 2013 में वैकेंसी आई थी 36,000, 2015 में 25,000, 2016 में 19,000, 2017 में 7,000 और 2020 में अब जो आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी आई है वो मात्र 2,250 वैकेंसी आई हैं भारत के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ? अगर वैकेंसी सरकार के द्वारा नहीं निकाली जाएगी तो स्टूडेंट करेंगे क्या? कम से कम वैकेंसी तो प्रॉपर मात्रा में निकाली चाहिए। स्टूडेंट का रेशियो और जो कॉम्पिटिटिव जो वैकेंसी है उनका रेशियो मिलाकर सरकार को कम से कम वैकेंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आने वाले समय के अंदर। अब हम बात करते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे की हम बात करें तो बी और सी ग्रुप की जॉब के अंदर 2014 में वैकेंसी थी 0, 2015 में वैकेंसी आई थी 15,000। उसके अंदर भी एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स मेन हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अभी भी वो भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो अटकी पड़ी है पूरी वैकेंसी। 2016, 17 और 18 में जो वैकेंसी आई थी 35,000 आई थी। 2016-17 में 0, कोई वैकेंसी नहीं थी रेलवे के अंदर। 2018 में वैकेंसी आई थी 35,000। अगस्त के अंदर फॉर्म भरा गया था 2018 के अंदर। अभी तक कोई एग्जाम सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। प्रत्येक कैंडिडेट से 500 के आसपास एग्जामिनेशन फीस वसूली गई थी। तो देखो सरकार को कितना फायदा हो रहा है इसके अंदर। एग्जामिनेशन फॉर्म भरा कर ही वो अपना बैंक पूरा कर रहे हैं। और वहीं बात करें रेलवे के अंदर ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में 2014, 15, 16, 17 में एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। 2018 में 1 लाख वैकेंसी निकाली गई थी ग्रुप डी के द्वारा। अभी तक उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद हम बात करें एफसीआई की। एफसीआई का इससे बुरा हाल है। 2014 में बस 5,000 वैकेंसी आई थी। उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 में कोई भी वैकेंसी नहीं है। 2019 में एक वैकेंसी आई थी एफसीआई से रिलेटेड, लेकिन अभी उसका एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया। तो देखो, अभी इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हैं। आपको पता ही है कि इस प्रकार से सरकार दिन पे दिन जो वैकेंसी है वो कम करती जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती जा रही है सरकार ने एक बात रट ली है कि हम प्रधानमंत्री ग्रामीण
जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें हम 7 करोड़ बच्चों को रोजगार दे चुके हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो 7 करोड़ बच्चे हैं क्या, कहीं अंतरिक्ष में तो नहीं पहुंच गए वो 7 करोड़ बच्चे। देखो सरकार को ये बिना किसी उसके बोलना कि 7 करोड़ बच्चों को हमने रोजगार दिया है, ये गलत है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े। गवर्नमेंट लोग जो हैं वो सिक्योर हैं पूरी तरीके से, और प्राइवेट लोग जो हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होते। इसलिए जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उनका भविष्य जो है वो पूरी तरीके से सेफ हो, सिक्योर हो। लेकिन अब जो मैंने आपके सामने जो आंकड़े रख दिए हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि सरकार की क्या रणनीति है आने वाले सालों में, कि किस प्रकार से जो वैकेंसी कम होती जा रही हैं, कि आगे भविष्य में इस प्रकार से वैकेंसी कम होती जाएंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। इस तरीके के वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।